अभी हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें दो इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करते हैं, मेल और फीमेल। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये फ्लावर में भी और एनिमल्स में भी होते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो बच्चों, फ्लावर में भी मेल और फीमेल पार्ट्स होता है और ज़्यादातर फ्लावर क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब क्या होता है, एक ही मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही फ्लावर में होते हैं, उस फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। जैसे देखो ये एंथर है और ये स्टिग्मा है। यहाँ देखेंगे इसको हम, ये एंथर और स्टिग्मा, एंथर और स्टिग्मा, दिस इज़ द मेल पार्ट। ये हमारा क्या है, मेल है, मेल, और ये फीमेल पार्ट होता है, फीमेल। Okay, so in same flower, if both male and female parts are available or present, so that flower is called the bisexual. But हमने देखा है कि कुछ प्लांट्स में क्या होते हैं, फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं, आइदर मेल और फीमेल, या तो मेल होते हैं या फीमेल होते हैं, उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है किस में है, जैसे पापया में होता है, बोटल गार्ड में होता है, कुकुम्बर में होता है, पम्पकिन्स में होते हैं, वाटरमेलन में होते हैं। इसमें मेल फ्लावर अलग और फीमेल फ्लावर अलग होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों फ्लावर सेपरेट सेपरेट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। जैसे हिबिस्कस, मैक्सिमम प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। अभी देखो एक फ्लावर का हमने डायग्राम ड्रॉ किया है, तो इसमें फ्लावर में मेन 4 पार्ट्स होते हैं। जो ग्रीन पार्ट्स होता है इसको हम सेपल बोलते हैं। सेपल का काम क्या है, इट गिव द प्रोटेक्शन टू द फ्लावर इन द अर्ली स्टेज, और व्हेन द फ्लावर इज इन द बड स्टेज, जब फ्लावर एक कली के रूप में होता है तो सेपल उसको पूरा कवर करके रखता है, और जब फ्लावर ओपन होता है तो ये जो कलरफुल दिख रहा पेटल्स बाहर आ जाते हैं, तो ये सेपल होता है, ये पेटल्स होते हैं। और ये एंथर और ये स्टिग्मा, जनरली हम इसको 4 भाग में डिवाइड करते हैं, सेपल ग्रीन वाला पार्ट, पेटल मीन्स कलर वाला, और फिर मेल और फीमेल पार्ट्स। तो जिस फ्लावर में भी ये चारों पार्ट्स होते हैं उसको कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। अगर ये चारों पार्ट्स में से कोई भी एक अगर एब्सेंट होगा तो उसे इनकम्प्लीट फ्लावर बोलेंगे। तो यहाँ देखोगे इसका सेपल का काम क्या है, इस गिव द प्रोटेक्शन। पेटल्स का काम क्या है, इट अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। और एंथर में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है जिसको मेल गैमेट्स बोलते हैं, मेल गैमेट। और जो ओवरी होता है, यहाँ देखो ओवरी में ओव्यूल या जिसे हम सीड बोलते हैं वो प्रोड्यूस होता है। अभी देखेंगे पॉलिनेशन क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ट्रांसफर, यहाँ देखो ये मेल पार्ट्स होते हैं। अगर हम ओपन, कोई भी जो फ्लावर ओपन है तो देखो बच्चों टच करोगे तो आपके हाथ में येलो येलो कलर का सब्सटेंस लग जाता है, उसे हम पोलन ग्रेन बोलते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यहाँ से यहाँ आने को ही हम पॉलिनेशन बोलते हैं। सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। जब भी, और ये पॉलिनेशन 2 तरह के होते हैं। अगर सेम फ्लावर में ये मेल पार्ट्स का जो पोलन ग्रेन है इसके फीमेल पार्ट्स और स्टिग्मा में अगर आ जाता है सेम फ्लावर में तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और इस मेल पार्ट्स का पोलन ग्रेन अगर दूसरे फ्लावर में जाता है, इसी टाइप का फ्लावर अगर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ 2 तरह के पॉलिनेशन होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो आप अच्छी तरह याद रखें, सेल्फ मतलब क्या होता है बच्चों, आपस में ही पॉलिनेशन। सेम फ्लावर में पोलन ग्रेन अगर ट्रांसफर होता है तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। और मान लो ये फ्लावर है, इसका पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर में अगर जाएगा तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। और पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल है वो डेवलप होता है एंड दैट चेंजेस इनटू सीड। एक चीज और याद रखो बच्चों, जब पॉलिनेशन हो जाएगा, ओके, पॉलिनेशन हो जाने के बाद क्या होता है, ये सेपल्स, पेटल्स, एंथर, स्टिग्मा, ये सभी पार्ट्स गिर जाते हैं, ओनली ओवरी रह जाता है, ओवरी रह जाता है, एंड ओवरी ही फ्रूट में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। सो ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट्स।
कब? फर्टिलाइजेशन होने के बाद। तो जब फर्टिलाइजेशन हो गया मीन्स पहले तो होगा ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। सो जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो गया और फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा? जाइगोट डेवलप होगा और जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट ही एम्ब्रियो में डेवलप होता है। अभी देखेंगे कि जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन कैसे होता है। अगर मान लो यहाँ से ये पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन आ करके ये दूसरे फ्लावर में यहाँ गिर जाता है। तो ये देखो, दिस इज द पार्ट ऑफ द फीमेल फ्लावर। यहाँ देखो फीमेल में क्या होता है, फीमेल पार्ट्स में हम इसको पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं। पिस्टिल बोलेंगे, कार्पेल बोलेंगे। तो ये जो फीमेल पार्ट्स होते हैं ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला ओवरी और स्टाइल और स्टिग्मा। आप फ्लावर का डायग्राम भी ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना है। तो ये फीमेल पार्ट में 3 पार्ट्स है। जो फीमेल है कार्पेल इज डिवाइडेड इनटू ओवरी, ओवरी में देखो ओविल्स होते हैं और ये वाला लंबा वाला स्टाइल होता है और स्टिग्मा। यहाँ देखो ये ओवरी है, ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है। जब पोलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के में फीमेल पार्ट्स में और स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जाने से क्या होता है, जब यहाँ गिरेगा पोलन ग्रेन तो दे विल जर्मिनेट, क्योंकि यहाँ शुगर होते हैं, म्यूसिलेज होते हैं या ग्लूकोज होता है। सो दैट एक्ट लाइक ए फूड, वो फूड का काम करता है। और ये जो पोलन ग्रेन डस्ट जैसे था ना, वो देखो एक लंबा सा ट्यूब यहाँ ग्रो हो करके यहाँ जो हमारा सीड है या ओविल बोलेंगे उसमें लॉन्ग ट्यूब बना करके उसको फर्टिलाइज करता है। तो यहाँ एक हमने डायग्राम बनाया है, ये हाँ, दिस शोज द फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर। फ्लावर में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो देखो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा होगा और इस यहाँ पे क्या होगा, पोलन ग्रेन गिरेंगे तो यहाँ क्या होता है, वेलवेट टाइप का सरफेस होता है। अगर एक बार गिर गया तो वहाँ से फिर स्लिप करके नहीं जा सकता है। और यहाँ पे फूड रहने के कारण जो ये पोलन ग्रेन है जर्मिनेट होगा, एक लंबा ट्यूब बनाएगा। देखो जो रेड कलर में दिख रहा इसको हम पोलन ट्यूब बोलते हैं। एंड दिस इज द मेल पार्ट। मेल पार्ट क्या हो गया, ग्रो हो करके और ये हमारा ओवरी के अंदर जो जर्म सेल या ओव्यूल है उसको जाके देखो फर्टिलाइज कर दे रहा। क्या कर रहा, फर्टिलाइज कर रहा है। सो दिस इज जर्मिनेशन ऑफ पोलन इन पोलन ऑन स्टिग्मा। स्टिग्मा में कैसे होता है एंड दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये क्या दिखा रहा, फर्टिलाइजेशन। यहाँ देखो बच्चे, जस्ट हमने बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल दोनों जरूरत होता है। या अगर मान लो काऊ है, काऊ या बुल अकेले बच्चा नहीं दे सकता है, काऊ अकेले बच्चा नहीं दे सकता है। हैन और कॉक है, ये हैन अकेले बच्चा नहीं दे सकती है और कॉक भी अकेले नहीं दे सकता है। इसका मतलब यहाँ मेल और फीमेल दोनों जरूरत होता है। तो इस डायग्राम को आप प्रैक्टिस कर लेना। एक बार मैं आपको दिखा भी दे रहा कि ये मान लो एक फ्लावर है, ओके, ये दूसरा फ्लावर है। सो यहाँ से अगर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन यहाँ से इसमें होगा तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। और अगर मान लो इससे इसी में होगा ट्रांसफर तो इसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। इसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। तो इस तरह क्या हो गया कि पॉलिनेशन हो गया और पॉलिनेशन के बाद होता है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो इसका मतलब सीड डेवलप होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीड डेवलप नहीं होगा। तो आप याद रखना, कंप्लीट फ्लावर क्या होते हैं, जब सेपल, पेटल, एंथर और स्टिग्मा ये चारों पार्ट हो गए तो उसको हम कंप्लीट फ्लावर बोलेंगे। और मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स एक सेम फ्लावर में है तो उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग है तो उसको हम यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। एंड पॉलिनेशन क्या होगा, अगर सेम फ्लावर में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इन सेम फ्लावर, स्टिग्मा, ओके, एंथर ऑफ one flower to stigma of the same flower, that is called the self pollination. And transfer of pollen grain from anther of one flower to stigma of another flower, that is called cross pollination. And this is
फर्टिलाइजेशन यहाँ दिख रहा है आपको कि ये जो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन हो रहा है, पॉलन ग्रेन यहाँ पड़ने के बाद एक लंबा ट्यूब बनाते हैं, पॉलन ट्यूब, और वो माइक्रोपाइल एंड, ये जो एंड है यहाँ पे एक छोटा सा ओपनिंग होता है और यहाँ ओपनिंग से वो जाके अंदर फर्टिलाइज करता है। एंड दिस इज द फीमेल, ये क्या है, फीमेल जर्म सेल, दिस इज द फीमेल जर्म सेल। तो जैसे मेल में जर्म सेल होते थे, फीमेल जर्म सेल और मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल स्पर्म होता था और फीमेल जर्म सेल एग होता था। तो वैसे यहाँ भी दो जर्म सेल है। सो एक क्या हो गया, पोलन ग्रेन, और दूसरा ये जो हमारा एग है या ओविल बोलेंगे जिसको, तो ये जर्म सेल हो गया। ओके बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। जैसे आप जानते हो ह्यूमन में भी मेल और फीमेल होते हैं। मेल स्पर्म प्रोड्यूस करता है और फीमेल एग प्रोड्यूस करता है। जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट होता है, जाइगोट बनता है और जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। वो कैसे होता है हम आगे बताते हैं। जब बच्चे 11-12 ईयर्स के हो जाते हैं तो उसके बाद वाला एज को हम प्यूबर्टी बोलते हैं या उसको एडोलेसेंस भी बोलते हैं। तो उस एज में लड़के और लड़कियों में बहुत चेंजेस होते हैं बॉडी में। लड़कों में क्या होता है, ये एडम्स एप्पल प्रोमिनेंट हो जाता है, एकदम खास दिखाई देने लगता है, और जो साउंड होता है क्रेकिंग साउंड या हार्श साउंड हो जाता है। बॉडी में हेयर ग्रोथ होने लगता है। आर्म पिट एंड जेनाइटल पार्ट्स में भी हेयर ग्रोथ हो जाते हैं और लेग में, चेस्ट में हेयर डेवलप होते हैं। और उस टाइम से क्या होता है कि जो मेल में टेस्टिज होते हैं, 2 टेस्टिज होते हैं और टेस्टिज बॉडी से बाहर होते हैं, क्योंकि स्पर्म बनने के लिए अगर कभी पूछेगा क्वेश्चन कि टेस्टिस बाहर क्यों होते हैं, तो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म दे नीड 2 डिग्री लेस देन द बॉडी टेम्परेचर। स्पर्म का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 2 डिग्री बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए। इसीलिए जो तो 2 टेस्टिज होते हैं ह्यूमन बीइंग में और मेल में, और उनका काम है स्पर्म बनाना। और एक और भी काम है, वो मेल हार्मोन्स बनाते हैं, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल कैरेक्टर। अब आते हैं फीमेल में। फीमेल में भी क्या होता है, 12-13 ईयर्स के बाद जो चेंजेस होते हैं, उनके ब्रेस्ट साइज बड़े हो जाते हैं, हिप बड़े हो जाते हैं, आर्म पिट एंड जेनाइटल पार्ट्स में हेयर ग्रोथ होने लगते हैं और मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है उनमें। यहाँ देखेंगे कि कॉमन चेंजेस इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। बॉयज़ एंड गर्ल्स में कुछ चेंजेस क्या होते हैं, सेम होते हैं, और कुछ चेंजेस क्या होते हैं, बॉयज़ में होते हैं गर्ल्स में नहीं होते हैं, और गर्ल्स में होते हैं तो बॉयज़ में नहीं होंगे। तो देखो दोनों में क्या कॉमन होता है, थिक हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट एंड जेनाइटल एरिया। हेयर ग्रोथ हो जाते हैं आर्मपिट्स में और जेनाइटल पार्ट्स में बिटवीन द लेग्स। ओके, ये दोनों में होते हैं। थिनर हेयर अपीयर्स, और पतले पतले हेयर बॉडी में, और ये फेशियल हेयर और लेग में, हैंड में भी ग्रो हो जाते हैं, लगभग दोनों में ही होते हैं। सी थिनर हेयर अपीयर्स ऑन लेग्स, आर्म्स एंड फेसेस। एंड नेक्स्ट ऑयली स्किन। देखा होगा आपने कि इस एज में बच्चे को पिंपल्स या एक्नी आ जाते हैं, क्योंकि उनका फेसेस क्या होता है, ऑयली होता है। सीबेसियस ग्लैंड, जिसको हम ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव होता है, तो उनके फेस में ऑयल ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव होने के कारण पिंपल्स डेवलप हो जाते हैं। कुछ चेंजेस क्या होता है बॉयज़ में होते हैं और कुछ चेंजेस गर्ल्स में होते हैं। बॉयज़ में जो चेंजेस होते हैं वो क्या होता है, थिक फेशियल हेयर ग्रोथ। ओके, फेस में जैसे मॉस्टेचेस एंड बियर्ड्स आ जाते हैं बॉयज़ में। वॉइस बिगिंस टू क्रैक, और जो आवाज़ होता है वो थोड़ा क्रैकिंग साउंड जैसे या हार्श, बहुत रफ टाइप का होता है। और पेनिस ओकेशनली बिगिंस टू बिकम इन लार्ज एंड इरेक्ट। कभी कभी पेनिस इरेक्ट हो जाता है या लार्ज हो सकता है, चेंजेस हो जाते हैं। और फीमेल में क्या होता है, ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज आफ्टर 12-13 ईयर्स। द साइज ऑफ द ब्रेस्ट इज इंक्रीजिंग एंड डार्कनिंग ऑफ द निप्पल स्किन। जो निप्पल का स्किन है वो डार्क कलर होने लगेगा। एंड स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ देखेंगे मेल में क्या होता है, रिप्रोडक्शन के लिए टेस्टिज होते हैं, 2 टेस्टिज होते हैं, और दोनों टेस्टिज बॉडी से बाहर हैंगिंग पोजीशन में रहते हैं, और वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। फीमेल में क्या होता है, 2 ओवरीज होता है, ओवरीज बाहर नहीं होते, वो एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, और वो एग प्रोड्यूस करते हैं, वो
एग प्रोड्यूस करते हैं। जनरली एवरी मंथ 1 एग इज प्रोड्यूस अल्टरनेटली फ्रॉम ईच ओवरीज। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अभी हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बच्चों, आपको यहाँ जो डायग्राम दिया है इसको प्रैक्टिस करना है। कभी कभी डायग्राम दे के ABCD अगर देता है तो उसका नाम लिखना पड़ेगा, लेबल करना पड़ेगा। नहीं तो अगर पूछता है कि ड्रॉ डायग्राम तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले देखेंगे इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ देखो, सबसे पहले क्या होता है, टेस्टिस, स्क्रोटम, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल, पेनिस एंड स्पर्म। तो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सभी पार्ट्स के बारे में आपको याद रखना है, क्योंकि अगर ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछने से सभी लिखना है, या 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बोलने से जो पूछेगा उसमें उसी को आपको लिखना है। तो इसके पूरे डिटेल्स में आपको याद रखना पड़ेगा। पहला टेस्टिस। टेस्टिस क्या होता है, ह्यूमन बींग में जो मेल होते हैं उसमें 2 टेस्टिस होते हैं और दोनों टेस्टिस बॉडी से बाहर होते हैं, और वो एक बैग जैसे, एक सैक या बैग जैसे स्ट्रक्चर होता है। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। एक बैग जैसे स्ट्रक्चर है और उसी बैग में दोनों टेस्टिस रहते हैं, और दोनों टेस्टिस शरीर से बाहर रहते हैं, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए हमारे बॉडी से 2 डिग्री टेम्परेचर कम होना चाहिए, नहीं तो स्पर्म मर जाएंगे। इसीलिए बॉडी क्या करता है, स्पर्म को बॉडी से दूर रखता है। मिनिमम उसे 2 डिग्री टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए। इस बात को याद रखना। तो टेस्टिस कितने होते हैं, 2 होते हैं, और बॉडी से बाहर रहते हैं। देखो यहाँ 2 टेस्टिस हमने बताया है। नेक्स्ट है स्क्रोटम। स्क्रोटम नथिंग, एक कुछ नहीं है, एक बैग जैसे स्ट्रक्चर है जिसमें दोनों टेस्टिस रखे हुए हैं। यहाँ देखो स्मॉल पाउच लाइक, यहाँ देखो एक बैग जैसे स्ट्रक्चर होगा जिसमें दोनों टेस्टिस रहते हैं। नेक्स्ट हो गया वास डिफरेंस। वास डिफरेंस क्या होता है, देखो जो ये 2 टेस्टिस से 2 ट्यूब निकल रहे हैं, 2 टेस्टिस से 2 ट्यूब निकल रहे हैं। तो वास डिफरेंस का काम क्या है, ये टेस्टिस से स्पर्म को ले करके आके और ये यूरेथ्रा में डाल देता है। टेस्टिस से क्या होगा, स्पर्म ऐसे आएगा, किससे आएगा, जो ट्यूब से आएगा उस ट्यूब को हम बोलते हैं वास डिफरेंस। तो यहाँ देखो बच्चों, 2 टेस्टिस है तो 2 वास डिफरेंस भी है, और दोनों ट्यूब कहाँ आ रहे हैं, यहाँ देखो यूरेथ्रा में आ रहे हैं। यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा एक कॉमन ट्यूब होता है। यूरेथ्रा एक कॉमन ट्यूब होता है जिससे कि स्पर्म भी आता है और यूरिन भी आता है। सो यूरेथ्रा इज ए कॉमन ट्यूब फॉर स्पर्म एंड यूरिन। लेकिन याद रखना, इसमें क्या, जब स्पर्म आएगा तो यूरिन नहीं आएगा, और जब यूरिन आएगा तो स्पर्म नहीं आएगा। नेचर ने ऐसे डिजाइन किया हुआ है। तो वास डिफरेंस समझ में आएगा बच्चों। 2 टेस्टिज है तो 2 टेस्टिज से 2 ट्यूब आ रहे हैं, उसी को वास डिफरेंस बोलते हैं। और वास डिफरेंस का काम क्या है, इट कैरी स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा। टेस्टिस से ले जाके यूरेथ्रा में डाल देते हैं और यूरेथ्रा से वो बाहर निकल जाता है। ओके, वास डिफरेंस। यूरेथ्रा क्या होता है, हमने अभी बताया, एक कॉमन पैसेज है। ओके, यूरेथ्रा कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म। यहाँ देखो जो लंबा ट्यूब दिख रहा है ना हमारा पेनिस के बीच में, ये यूरेथ्रा है। ये कॉमन पैसेज है। कॉमन पैसेज मतलब इससे यूरिन भी जा सकता है और स्पर्म भी जा सकता है, इसीलिए दिस इज द कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एंड यूरिन। नेक्स्ट आएगा यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल। इसीलिए हम ये दोनों ग्लैंड को इस साइड ड्रॉ किया है कि आपको समझ में आएगा। ये क्या है, दिस इज एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड क्या होता है, यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस होता है, और ये जो सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट एक लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं। ये लिक्विड प्रोड्यूस करने से वो क्या, लिक्विड में न्यूट्रिएंट्स होता है। सो वो न्यूट्रिएंट्स स्पर्म के काम में आता है, दे आर गेटिंग एनर्जी, और ये स्पर्म को पुश करता है। और दिस इज द लिक्विड, स्पर्म ये लिक्विड में फ्लोट हो करके एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। सो दिस इज गिविंग मीडियम फॉर फ्लोटिंग। तो जब स्पर्म ये इसके न्यूट्रिएंट्स से सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड से जो लिक्विड निकलेंगे उससे मिल जाएगा, तो उसको हम सीमेंस बोलते हैं। स्पर्म नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सीमेंस। सो सीमेंस क्या होता है, एक वाइट मिल्की सिक्रीशन जैसे होता है, और उसमें ये जो स्पर्म होते हैं फ्लोट करते हैं। स्पर्म में हेड होता है, नेक होता है और टेल होता है। विद द हेल्प ऑफ टेल एंड दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड दे आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम दिस न्यूट्रिएंट। सो याद रखना बच्चों, यहाँ देखो एक ये है सेमिनल वेसिकल और ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये दोनों का काम क्या है, लिक्विड प्रोड्यूस करता है, और उस लिक्विड में ये जो
हमारे स्पर्म है वो तैरते हुए जाते हैं, प्लस इट गिव्स न्यूट्रिएंट्स आल्सो, उसको भी तो खाना चाहिए, स्पर्म को भी तो खाना चाहिए क्योंकि बॉडी से निकल गया है, तो दे गिव एनर्जी आल्सो टू स्पर्म सो दैट दे विल पुश और दे कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो यहाँ देखो ये प्रोस्टेट ग्लैंड आपको क्लियर हो गया और सेमिनल वेसिकल भी क्लियर हो गया। ये दोनों बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज इसी में रहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल। नेक्स्ट हो गया पेनिस। पेनिस क्या है, एक एक्सटर्नल ऑर्गन है, ओके, और इससे क्या होता है यूरिन और स्पर्म। यहाँ देखो पेनिस एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, जेनाइटल ऑर्गन मीन्स द ऑर्गन विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन। बस याद रखना पेनिस क्या है, एक जेनाइटल ऑर्गन है मेल में, इट हेल्प इन रिप्रोडक्शन। जो ऑर्गन रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं उसको जेनाइटल ऑर्गन बोलते हैं बच्चों। नेक्स्ट स्पर्म हमने बताया, स्पर्म कहाँ से प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है। स्पर्म इज वेरी टाइनी और स्पर्म जैसे ये देखो ये स्पर्म ऐसे होता है और ये नेक होता है और ये एक ऐसे टेल होता है। यहाँ पे एक कैप जैसे स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड द एक्रोसोम। ये क्या होता है, एक्रोसोम होता है। एंड दिस इज द न्यूक्लियस, ये एक सेल है और यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। दिस इज द नेक एंड दिस इज द टेल, दे स्विम लाइक दैट, ओके। और एक्रोसोम क्या करता है, दैट हेल्प इन पेनिट्रेटिंग, ये अंदर जाने के लिए, एक के अंदर जाने में ये मदद करता है एक्रोसोम। इसको हम बोलेंगे एक्रोसोम। एक्रोसोम, ये हो गया हेड, ये हो गया नेक और ये हो गया टेल, ओके, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस। सो दिस इज अबाउट द मेल जेनाइटल ऑर्गन। तो इसको डायग्राम को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और टेस्टिस, स्क्रोटम, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा सभी के फंक्शन को आप याद कर लीजिएगा। इसमें से कुछ भी पूछने से आप छोड़िएगा मत, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये देखो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। तो इसको हम यूटेरस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूटेरस। और ये दो ओवरीज होते हैं और ओवरी से जो ट्यूब निकलते हैं वो एग को कैरी करते हैं। ओवरी से जो एग निकलेगा तो यहाँ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। तो यहाँ से एग एवरी मंथ वन एग इज रिलीज, एवरी मंथ हर महीने में एक एग अल्टरनेटली, कभी राइट ओवरी से तो कभी लेफ्ट ओवरी से निकलता है। जब एग निकलेगा तो यहाँ फैलोपियन ट्यूब में यहाँ देखो ओपनिंग, जहाँ हमारा ओवरी है वहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या एग को कैच कर लेगा और वो एग इस फैलोपियन ट्यूब या जिसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं इससे होते हुए आएगा। तो याद रखना कि दो ओवरीज होते हैं और दो फैलोपियन ट्यूब भी होते हैं। जैसे मेल में दो टेस्टिज होते थे तो दो वास डिफरेंस भी होते थे स्पर्म को कैरी करने के लिए, वैसे ही इसमें दो ओवरीज है तो दो ओविडक्ट भी हो। ओविडक्ट मीन्स विच कैरी द एग। एक चीज बच्चों और याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या होता है कि पूछेगा वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। तो याद रखना फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, दोनों एक ही बात है, एक ही नाम है। सो इसको फैलोपियन ट्यूब में, जैसे यहाँ से स्पर्म आएगा और यहाँ से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में आएगा और यहाँ से एग आएगा और यहाँ पे मिल जाएंगे। फैलोपियन ट्यूब में एग और स्पर्म मिलते हैं तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और वो फर्टिलाइजेशन एक कहाँ आ जाएंगे, यूटेरस में आ जाएंगे। ये जो हमारा पीयर शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा ये हमारा क्या है, ये यूटेरस है और यहीं पे बच्चे का डेवलपमेंट होता है। जो फर्टस होता है, एम्ब्रियो होता है, यहीं पे डेवलपमेंट होता है बच्चे का। और ये जो दिख रहा है ये पूरा यूटेरस है और ये जो यूटेरस का जो लास्ट एंड है उसको क्रेविक्स बोलते हैं। इसको क्या, क्रेविक्स बोन टाइप का होता है एंड दिस इज द एंड पार्ट ऑफ द यूटेरस। और वहाँ से क्या, वेजाइना शुरू होता है, यहाँ से वेजाइना। तो हम यहाँ एक एक पार्ट्स को आपको डिस्कस करेंगे, बता देंगे। अगर कोई भी पार्ट्स के बारे में पूछेगा तो आप लिख दोगे और नहीं तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल जेनाइटल पार्ट्स, तो ये पूरे का पूरा आपको लिखना पड़ेगा। डायग्राम भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि कई बार वो डायग्राम भी देता है, या तो डायग्राम दे देगा तो ABCD करके कुछ नाम दे देगा तो आपको वहाँ लेबल करना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा। और नहीं तो अगर बोल दिया कि हाँ
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करो तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो बच्चों इससे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो हम एक एक पार्ट्स के बारे में बताते हैं। ओवरीज, फीमेल में क्या होते हैं, 2 ओवरीज होते हैं, उसको हम बोलेंगे दिस इज द एब्डोमिनल कैविटी, जो पेट में और किडनी के जस्ट पास पीछे यहाँ पे 2 ओवरीज होते हैं। और ओवरी का काम है एग प्रोड्यूस करना, और सिर्फ एग ही नहीं प्रोड्यूस करता है, हमने पहले भी मैं पहले बता चुका हूँ कि ओवरीज का काम है फीमेल हार्मोन्स ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करना। फीमेल हार्मोन्स क्या होता है, ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीमेल कैरेक्टर, ओके, डेवलपमेंट ऑफ द मेमरी ग्लैंड, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ये सब हार्मोन्स उसमें मदद करते हैं। तो याद रखना कि ओवरीज 2 होते हैं और ये बॉडी के अंदर होते हैं, बॉडी के अंदर होते हैं, एब्डोमेन मतलब पेट के पास, ओके, और नियर द किडनी होते हैं, और इसमें एग प्रोड्यूस होता है, एग या ओवा प्रोड्यूस करते हैं। तो बस 2 काम याद रखना, ये एग प्रोड्यूस करते हैं और फीमेल हार्मोन्स ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं, और ये हमारा ये 2 ओवरीज है। नेक्स्ट आ गया ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या होता है, ओवरी से जो एग को कैरी करता है, ओवरी से जो एग को लेके जाता है उसको हम ओविडक्ट बोलेंगे या फैलोपियन ट्यूब भी बोलेंगे। यहाँ देखो ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब हमने दोनों लिख दिया है, तो आप कोई एक लिख दीजिएगा। सो ओविडक्ट क्या होता है, ये डक्ट, 2 ducts is there, 2 duct is present, and each duct is arising from the each ovary and they carry eggs। और ये भी हमने बताया था, जस्ट अभी हमने बताया कि ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ देखेंगे इट हैज ए फनल शेप, यहाँ देखो फनल जैसे होता है ना, फनल शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे ओवरी के पास, और ये एग कैरी करता है। ओवरी कैरी ओवा या एग, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ओविडक्ट। नेक्स्ट यूटेरस। यूटेरस क्या बच्चों, ये जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर पीएस शेप जो दिख रहा ये यूटेरस है, और ये यूटेरस में क्या हो गया कि बच्चे इसी में डेवलप होते हैं, यूटेरस में, ओके, द बेबी डेवलप और फर्टस डेवलप। और यूटेरस का वाल धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाता है। मैं थोड़ा और आपको बता दे रहा हूँ कि यूटेरस का वाल क्या होगा, ये एग को रिसीव करने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेता है। तो फर्टिलाइज एग आएगा तो यहाँ बच्चा का डेवलपमेंट शुरू होगा। अगर फर्टिलाइज एग नहीं आया तो ये एग क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा, और जो ये वाल है यूटेरस का वाल क्या होगा, फिर ब्रेक हो जाएगा, ऑल द सेल विल ब्रेक, और तो सेल और उसके संग कुछ ब्लड और जो अनफर्टिलाइज एग बाहर निकल जाएंगे, उसी को हम पीरियड बोलते हैं या मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी बोलते हैं। तो यूटेरस समझ में आ गया बच्चों। हॉलो बैग लाइक स्ट्रक्चर, हॉलो खाली बैग लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें बच्चे का डेवलपमेंट होता है, ओके। हियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फर्टस टेक प्लेस। फर्टस क्या होता है, 3 मंथ्स तक का बेबी को हम फर्टस बोलते हैं, फिर एम्ब्रियो बोलते हैं। क्रेविक्स क्या होगा, जो ये हमारा यूटेरस है, यूटेरस का निचला वाला पार्ट को हम क्रेविक्स बोलते हैं, ये पतला होता है, और यहीं से फिर वेजाइना शुरू होता है। यहाँ देखो क्रेविक्स, इट इज़ द लोअर एंड नैरो पोर्शन ऑफ द यूटेरस। यूटेरस का निचला वाला हिस्सा है और नैरो मीन्स पतला वाला हिस्सा है, विच ओपन इनटू द वेजाइना, और ये क्या है, वेजाइना में ओपन होता है। और ये वेजाइना क्या है, ये एक पार्ट्स है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इस ये दैट रिसीव द स्पर्म फ्रॉम द मेल पार्टनर। ये क्या करता है, मेल पार्टनर से स्पर्म को कलेक्ट करता है, और वो स्पर्म एक क्रेविक्स से होते हुए यहाँ हमारा यूटेरस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में चल जाएगा, और ये एक फैलोपियन ट्यूब में आएगा, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये पार्ट्स है, फिर से एक बार देख लेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स क्या होते हैं, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, क्रेविक्स एंड वेजाइना। आई थिंक बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। मैं बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ, और आप 1 या 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो फिर आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। मैं इतना सिंपल वे में बता रहा हूँ। What happens when egg is not fertilized? जैसे कि हम जानते हैं कि एवरी मंथ 1 egg is released from the ovary of the female। अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो क्या हो गया, वो जाइगोट बन जाएगा, एंड इट विल चेंज इनटू बेबी। वो क्या होगा, बेबी हो जाएगा, फर्टस हो जाएगा, बेबी हो जाएगा।
सो फर्टिलाइज एग आने से पहले यूटेरस क्या करता है, अपने दीवार को मोटा कर लेता है, बहुत थिक कर लेता है, क्योंकि उसको बेबी को या फोएटस को सपोर्ट करना रहता है, न्यूट्रिएंट्स देना रहता है और उसको होल्ड करके रखना रहता है। लेकिन जब वो देखता है कि फर्टिलाइज एग नहीं आया तो उसका कोई यूज़ नहीं है, तो जितना भी वाल थिकनेस हुआ था यूटेरस का, ये सभी वाल के जो सेल है, एपिथेलियल सेल, ये ब्रेक होना शुरू करेंगे। और जब एपिथेलियल सेल ब्रेक होगा तो ब्लड भी निकलेगा, म्यूकस निकलेगा, अनफर्टिलाइज एग निकलेगा। तो ये सभी एक संग निकलते हैं वेजाइना के द्वारा। इसको हम बोलते हैं पीरियड बोलेंगे या मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी बोलते हैं। और ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल 2 to 8 डेज तक ये ब्लड फ्लो होते रहता है। और अगर फर्टिलाइज्ड एग आ गया तो वो फोएटस डेवलप होगा, अनमेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आएगा। तो बस याद रखना बच्चों, व्हाट हैपन व्हेन एग इज़ नॉट फर्टिलाइज। तो एग अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो पीरियड या मेंस्ट्रुएशन वो कंटिन्यू रहेगा, एवरी मंथ जैसे आता है वैसे रहेगा। और अगर फर्टिलाइज हो गया तो पीरियड बंद हो जाता है। तो व्हाट हैपन्स व्हेन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, देन the egg and the wall of the uterus will break, and along with the blood and mucus this blood will flow through the vagina, और इसी को हम बोलते हैं menstrual cycle। नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखो बच्चों, अभी गवर्नमेंट ने भी फिक्स किया है कि पहले था 16 ईयर लड़की लोग का, लड़के लोग का 18 ईयर्स, फिर लड़की लोग का 18 ईयर्स, लड़के लोग का 21 ईयर्स, सभी का 21 ईयर्स कर दिया। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए हेल्दी होना ज़रूरी है। अगर हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, माँ और बच्चे दोनों के लाइफ खतरे में आ सकता है। इसीलिए हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हेल्थ रहेगा तभी माँ बच्चे को सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि एक बच्चे को जन्म देने के लिए दे हैव टू गिव लॉट ऑफ एनर्जी, उन्हें बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है। और माँ ही कमज़ोर हो तो फिर बच्चा कैसे स्ट्रांग हो सकता है। इससे क्या होगा, दोनों के लाइफ में प्रॉब्लम आ सकता है, दोनों के लाइफ को खतरा हो सकता है। इसीलिए अगर हेल्थ अच्छा नहीं है तो यहाँ सम मेथड्स आर देयर हाउ टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। तो बच्चे को नहीं पैदा करने के लिए या पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ सम मेथड है, उसको हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बोलते हैं। जिससे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है बच्चों, हम अभी पढ़ के आए कि स्पर्म और एग मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, एग और स्पर्म मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, एंड जाइगोट से क्या होगा, फोएटस डेवलप होगा। तो सबसे मेन काम क्या है, अगर बच्चा नहीं चाहिए तो एग और स्पर्म को मिलने ही नहीं दिया जाए। अगर एग और स्पर्म नहीं मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बच्चा नहीं होगा। यहाँ देखेंगे सम मेथड्स आर देयर, मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो बर्थ कंट्रोल के लिए बैरियर मीन्स रुकावट, कंडोम क्या करते हैं। सो कंडोम से क्या होता है, स्पर्म और एग दोनों आपस में नहीं मिल पाते हैं, या फीमेल में डायफ्राम या कॉपर टी लगाते हैं। ये सभी मेथड है बच्चों एग और स्पर्म नहीं मिलने के लिए। बस इतना। हार्मोनल होता है, कुछ टैबलेट्स खाना पड़ता है, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम तक फीमेल अगर ये टैबलेट्स खाएंगे, पिल्स खाएंगे, दवा खाएंगे तो उसका साइड इफेक्ट होता है। सो दैट इज़ आल्सो नॉट सो गुड, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। नेक्स्ट हो गया एक ये मेथड है जिसको हम बोलते हैं फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन। तो मेल में क्या होता है, वैसेक्टोमी, जो फैलोपियन ट्यूब फीमेल में होता था और मेल में क्या होता था, वास्ट डिफरेंस। स्पर्म किससे आते थे, अभी हमने पढ़ा है कि टेस्टिस से जो स्पर्म आएंगे उसको, वो ट्यूब को क्या बोलते थे, वास्ट डिफरेंस। तो वास्ट डिफरेंस को कट करके बांध देंगे तो वहाँ से स्पर्म आएंगे ही नहीं, तो उसको हम बोलते हैं मेल का ऑपरेशन करना, मेल का ऑपरेशन करना, और उसको वैसेक्टोमी बोलते हैं। सो अगर फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन मेल में होगा तो उसको वैसेक्टोमी बोलते हैं, और फीमेल में ऑपरेशन होगा तो फीमेल में देखा होगा आपने कि जो एग आते हैं फैलोपियन ट्यूब से आते हैं। एग किससे आते हैं, फैलोपियन। तो फैलोपियन ट्यूब को काट करके अगर उसे बांध देंगे तो एग आएगा ही नहीं, तो एग और स्पर्म नहीं मिलेगा। तो उसको फीमेल के केस में हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। आप याद रखना, ट्यूबेक्टोमी फीमेल का ऑपरेशन और वैसेक्टोमी मेल का ऑपरेशन। मेल में क्या वास्ट डिफरेंस को कट करके बांध देते हैं, और फीमेल में क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध देते हैं। और जनरली ये कॉन्डम, डायफ्राम, ये सब दीज आर द मेथड टू स्टॉप प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ये है, और हेल्थ अच्छा होने से ही
बच्चे का जन्म होना अच्छा है, नहीं तो माँ और बच्चे दोनों का लाइफ डेंजर में हो सकता है। तो इसी के साथ हम ये अपना लेसन ख़त्म कर रहे हैं। बच्चों, अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और अपने फ्रेंडों के संग शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे हम दूसरे चैप्टर में। ओके।